स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच को खत्म करने और शहरों एवं गांवों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसके अलावा स्वच्छता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की भी कोशिशें की गईं। स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण में गांवों को ODF बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसके बाद गांवों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सार्थक कदम उठाए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस तरल कचरे के संग्रह, परिवहन, रिसाइकलिंग और कचरे के निपटान के लिए कार्य किए गए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, सैनिटेशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। स्वच्छता मिशन के इन प्रयासों का सकारात्मक असर दिखलाई पड़ता है। जनपद वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2 चरणों में सफलता मिलने के बाद तीसरे चरण में गंगा किनारे बसे गांवों में गंगा ग्राम पंचायतों का चयन कर स्वच्छता के सकारात्मक ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। गंगा ग्रामों में विशेष कार्य भी कराए गए। गंगा ग्राम पंचायतों में वाराणसी जनपद का गांव कैथी भी शामिल है। ग्राम पंचायत कैथी धार्मिक पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। वाराणसी जिले के चोलापुर विकास खंड में 6 गंगा ग्राम चयनित हुए हैं। उसमें ग्राम पंचायत कैथी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस गांव की आबादी भी है और उस गांव में देश विदेश से ज़्यादा पर्यटक मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। आज की हमारी यात्रा का गंतव्य स्थल है गंगा ग्राम पंचायत कैथी। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा में और साक्षी बनिए कैथी में किए गए स्वच्छता कार्यों की। ये है ग्राम पंचायत कैथी। गंगा के किनारे का ये गांव संपन्नता की गवाही देने के साथ ही मार्कंडे महादेव मंदिर के कारण धर्म और आध्यात्म का प्रमाण है। गांव की गलियों से होते हुए गंगा की तरफ जाने पर दूर से ही मार्कंडे महादेव मंदिर के दर्शन होते हैं। यह है गंगा ग्राम मार्कंडे महादेव धाम। वाराणसी के विकास क्षेत्र चोलापुर का कैथी गांव मार्कंडे धाम की वजह से विख्यात है। बाबा मार्कंडे महादेव के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहां आना जाना लगा रहता है। मार्कंडे धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई बुनियादी ढांचों को विकसित किया गया है। मार्कंडे ऋषि जी के पिताजी का नाम मृकंडू ऋषि, नैमिषारण्य में स्थान लखनऊ। उनके पिताजी को कोई संतान नहीं। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद भगवान शिव के शरण में आने के बाद मृकंडू ऋषि को मार्कंडे ऋषि का संतान की पुत्र प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने आयु को बढ़ाने के लिए विंध्य पर्वत पर काशी विश्वनाथ जी काशी में आकर भगवान के सानिध्य में तपस्या किए हैं और उनके बाद गर्ग ऋषि के साथ में उत्तर दिशा में काशी से उत्तर दिशा में आने के बाद इस तपोस्थली भूमि पर मार्कंडे ऋषि ने तपस्या की है और अपने आयु को प्राप्त किया है। मार्कंडे ऋषि जी यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान गोपाल के लिए महामृत्युंजय मंत्र के
रचना के लिए जाने जाते हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पर आकर भगवान मार्कंडेय ऋषि जी को, भगवान शिव जी को एक लोटा जल श्रद्धा मन से, भक्ति से अर्पण करते हैं, भगवान श्री मार्कंडेश्वर महादेव जी उनकी पूरी मनोकामना करते हैं। गंगा ग्राम पंचायत कैथी में अवस्थित मार्कंडेय धाम से कुछ ही दूरी पर कैथी घाट है। आइए अब चलते हैं कैथी घाट और देखते हैं घाट पर स्वच्छता मिशन के तहत किए गए कार्यों को। यह है पतित पावनी गंगा किनारे बसे ग्राम पंचायत कैथी का मनोरम घाट। पास में ही गंगा गोमती का संगम स्थल होने से कैथी घाट का धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। ग्राम सभा कैथी मार्कंडेय महादेव यहाँ की बहुत विख्यात, बहुत मशहूर मंदिर है और गंगा किनारे मोरा गांव है और यहाँ की बहुत ही गंगा और गोमती का संगम भी है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ के साफ सफाई और हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनको भी प्रेरित करते हैं साफ सफाई और स्वच्छता की रखने के लिए। कैथी के घाट का सुंदरीकरण किया गया। इसके अलावा कई दूसरी सुविधाओं का विकास किया गया। पक्का घाट हो जाने की वजह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान और पूजा पाठ में काफी सहूलियत होने लगी है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को तेज धूप एवं बारिश से बचाने के लिए गंगा किनारे छांव देने वाली सुविधा प्रदान की गई है। इन जगहों पर बैठकर गंगा को निहारने से एक अलग किस्म की शांति मिलती है। यहाँ काशी गंगा गोमती का संगम है और यहाँ पर पहले की अपेक्षा बहुत साफ सफाई और सीढ़ी बन चुका है। जो यहाँ यात्री लोग आते हैं खुश होकर जाते हैं। यहाँ कूड़ेदान फेंकने का स्थान है, चेंजिंग रूम है और पर्यटक स्थल हो गया है। पहले की अपेक्षा जो साफ़ सफाई नहीं होता था, इस समय में मोदी जी के आने की वजह से साफ़ सफाई हो रहा है और यहाँ सभी यात्री लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और खुशी मन से जाते हैं। गंगा ग्राम पंचायत कैथी में स्थित प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराकर विद्यालय में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया गया। परिसर का सुंदरीकरण कराकर स्वच्छता का संदेश बच्चों को दिया जा रहा है। विद्यालय में शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था सहित कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था भी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में ग्राम पंचायत कैथी चयनित है। पहले चरण में हर गांव में, हर घर में शौचालय बना, जिससे गांव ODF घोषित हो चुका है। दूसरे चरण में गांव में जाने पर देखने पर मिलता है, गांव में प्लास्टिक दिखता है या हैंडपंप का पानी या घर का पानी गलियों में उसी तरह बह रहा था। उसको देखते हुए इसमें SBM फेज 2 में इसी को ध्यान में रखकर चयन किया गया है कि गांव के जो ठोस अपशिष्ट हैं या तरल अपशिष्ट हैं उसका उचित प्रबंधन किया जाए ताकि गांव स्वच्छ दिखे और लोगों को बीमारियों से बचा जा सके। जहां स्वच्छता वहां स्वास्थ्य। ग्राम पंचायत कैथी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता प्रतीत होता है। गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती हैं। गंगा ग्राम कैथी में ठोस तरल कचरा प्रबंधन के लिए विशेष प्रयास और कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को जैविक और अजैविक कचरों को अलग अलग डस्टबिन में रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कैथी एक बड़ी आबादी की ग्राम पंचायत है। यहाँ की आबादी 5724 है और कुल 852 परिवार हैं। इस ग्राम को SLWM अंतर्गत स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर अभी तक 28 सुक्ता गड्ढा RRC सेंटर बन करके हमारा तैयार हो गया है। 16 कंपोस्ट पिट बन गए हैं और
28 जो है हैंडपम्प का प्लेटफार्म बन चुका है। इसके अलावा यहाँ 550 मीटर की नाली भी SLWM के अंतर्गत बन चुकी है। 20 प्लास्टिक बैंक लग चुके हैं। अभी पंचायत भवन का कार्य करीब करीब पूर्ण कर लिया गया है और जल्द ही इस गांव को हम लोग मॉडल गांव बनाएंगे। गंगा ग्राम पंचायत में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही के चलते सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा संग्रह के लिए डस्टबिन रखे गए हैं। गंगा के किनारे कचरा संग्रह एवं निस्तारण केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में जैविक एवं अजैविक कचरों का अलग अलग संग्रह किया जाता है और फिर इन कचरों का निपटान किया जाता है। गांव पंचायत कैथी में SLWM ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए RRC का निर्माण किया जा चुका है, जहां गांव से कूड़ा उठा करके उस RRC सेंटर पर ले आकर के और उसको अलग अलग छांटा जाता है। प्लास्टिक को अलग रखा जाता है, शीशा अगर है तो अलग रखा जाता है, अगर गीला कचरा है तो उसको अलग रखा जाता है। गीले कचरे को उठा करके RRC के बगल में ही नैकेट बना है, सामुदायिक कंपोस्ट पिट बना है, ताकि उसमें डाला जाता है ताकि वो खाद बन जाए। और जो प्लास्टिक है या शीशा है या कोई इस तरह से ठोस अपशिष्ट है उसको इकट्ठा कर करके उसको छांटा जाता है और उसके बाद उसका उचित प्रबंधन हेतु वहाँ से हटा करके जैसी व्यवस्था होती है, या गड्ढा खोद करके उसको ढक दिया जाता है या तो उसको बेच दिया जाता है, जिससे गांव पंचायत में कुछ आमदनी भी होना शुरू हो गई है। कूड़ा उठान के लिए सफाई कर्मी गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करते हैं। कूड़ा गाड़ी या ट्रॉली से एकत्रित कूड़े को कचरा निस्तारण केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जहां गांव के कचरे का निस्तारण किया जाता है। ग्राम पंचायत में 16 डस्टबिन बनने हैं, जिसमें से अभी तक 8 डस्टबिन बन चुका है और ग्राम वासियों को अपना कूड़ा अपनी जिम्मेदारी के तहत उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि अपने कूड़े की जिम्मेदारी खुद लें और ग्राम पंचायत द्वारा जो भी उन्हें सुविधाएं या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जैसे प्लास्टिक बैंक या कूड़ादान बन रहा है, उसी में ही अपना कूड़ा डालें। कैथी में गंगा किनारे बने कचरा संग्रह एवं निस्तारण केंद्र के पास ही शवदाह स्थल का निर्माण कराया गया है। शवदाह स्थल को इस तरह से बनाया गया है कि वर्षा और बाढ़ की स्थिति में भी शवदाह में कोई रुकावट ना आने पाए। शव यात्रियों के लिए विश्राम स्थल का भी निर्माण कराया गया है। ग्राम सभा कैथी में SLWM के तहत हमारे ग्राम सभा में तमाम कामें हो रहे हैं, जैसे कि हमारे ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल बना, उसके बाद एक कूड़ा केंद्र भी बना, जगह जगह सुक्ता बन रहा है, प्लेटफार्म बन रहा है, कूड़ा केंद्र बन रहा है। गंगा किनारे वाला गांव है, इसको हमें स्वच्छ रखना है, स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी। इस अभियान को चलाकर ग्रामीणों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए प्रेरित किया गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव ग्रामीणों पर पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की टीम लगातार ग्रामीणों को जागरूक करती रहती है। ग्राम पंचायत कैथी में नियमित रूप से सड़कों और गलियों की सफाई होती है, जिससे पूरा गांव साफ सुथरा नजर आता है। पहले के घर घर शौचालय बनल है, सार्वजनिक शौचालय बनल है, साफ सफाई बढ़िया से पहले से बहुत अच्छे से
लोग साथ देत हुआ। गंगा ग्राम में चयनित कैथी ग्राम सभा आज कचरा और गंदगी स्वच्छता के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इस गांव की स्वच्छता, गंगा माँ गंगा के तट पे जो भी गंदगी है उस पर विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे आने वाले हमारे देश ग्राम सभा में जो भी पर्यटक हैं उनको इस स्वच्छता से जो लाभ हो सके और इस ग्राम का विकास हो सके। और इसके लिए विशेष रूप से हमारे गांव के जो भी जनता हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, और ये जागरूक भी हैं और अपने स्वच्छता, कचरा और गंदगी, अपने घर द्वार की सफाई और गंगा माँ गंगा की किनारे की जो भी कचड़े हैं उनकी सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। गंगा ग्राम पंचायत कैथी में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। हर घर नल जल योजना को मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश की गई है। हमारे ग्राम सभा में जल निगम की व्यवस्था है, घर घर पाइपलाइन है जो कि स्वच्छ पानी मिलता है, लोग स्वच्छ पानी पीते हैं। ये नए तरीके की नई फिल्टर मशीन द्वारा बोरिंग की गई है, सप्लाई के द्वारा हम लोग को स्वच्छ पानी मिलता है। पेयजल के लिए कई जगह हैंडपंप भी लगवाए गए हैं। हैंडपंपों के साथ सोकपिट बनाया गया है और गंदा पानी इन्हीं सोकपिट में चला जाता है। गांव में गंदे पानी के निकास के लिए बंद पक्की नाली का निर्माण कराया गया है। गांव का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होकर गांव के बाहर चला जाता है। फलस्वरूप गांव के रास्तों पर कहीं भी गंदा पानी नजर नहीं आता है। SLWM में जो हैंडपंप, जो सार्वजनिक हैंडपंप लगे हैं, वहाँ उसके पानी बहने का कोई उचित प्रबंध नहीं था। उस हैंडपंप के पास एक सोकटा गड्ढा बनवाया जा रहा है ताकि जो पानी इधर उधर फैल रहा है वो सोकटे गड्ढे में जाए। और इस गांव पंचायत में इस समय, कैथी ग्राम पंचायत में इस समय कुल 24 सोकपिट बन चुके हैं, जहाँ पानी इधर उधर बहता था, सड़कों पर गलियों को दूषित करता था या गंदगी फैलाता था। वो सोकपिट बन जाने से पानी उस गड्ढे में चला जाता है और उसका उचित प्रबंधन भी हो जाता है। गंगा ग्राम कैथी में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, जिसे ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। ग्राम सचिवालय में नियुक्त कर्मचारी द्वारा ग्रामीणों को ऑनलाइन जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मैं विकलांग विधवा पेंशन ग्राम वासियों का कार्य करती हूँ। मुझे 6,000 रुपये मिलता है और जो कार्य रहता है वो हम ऑनलाइन काम करते हैं। ये सचिवालय गंगा के किनारे निर्मित है। सचिवालय के पास से ही गंगा पर पीपे का पुल अस्थायी तौर पर बनाया गया है। ग्राम पंचायत कैथी में आवागमन सुचारू बनाने के लिए पक्के रास्तों का निर्माण कराया गया है। मुख्य मार्ग के अलावा शेष रास्तों पर खड़ंजा लगवाया गया है। वाराणसी के विकास क्षेत्र चोलापुर की गंगा ग्राम पंचायत कैथी में सरकार की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए काम किए जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों को दिलाने के लिए पंचायत विभाग लगातार तत्पर है। विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों को मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। कैथी हमारा गांव जो है गंगा और गोमती के संगम तट पर स्थित गांव है और यह एक पौराणिक गांव है। यहाँ पे मार्कंडे महादेव जी का मंदिर भी है। तो पिछले बहुत दिनों से साफ़ सफाई को लेकर जागरूकता का बहुत अभाव रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से, विगत 7, 8, 10 वर्षों से लोग जागरूक भी हो रहे हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं। उसके तहत जगह जगह पे छोटे वाले जालीदार बॉक्स बनाए गए हैं, रखे गए हैं प्रधान के द्वारा, जिसमें प्लास्टिक को इकट्ठा करने की व्यवस्था है ताकि लोग अपने घर का वेस्ट लेकर आएँ
तो प्लास्टिक वाला कचरा वो उसमें डाल दें ताकि उसको रिसाइकिल के लिए फिर निकाला जा सके। उसी तरह से अभी हमारे गंगा तट पे ये घाट के पास में एक बड़ा कूड़ा घर भी बनाया गया है, जिसमें तरह तरह का अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, कपड़े के लिए, एल्युमिनियम के लिए, लोहे के लिए, रद्दी कागज़ के लिए। इस तरह से बॉक्सेस बनाए गए हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। गंदगी पहले से बहुत कम हुई है, हालांकि वेस्टेज पहले से ज़्यादा निकल रहे हैं, फिर भी अब गांव में गंदगी देखने को कम ही मिल पा रही है। और इसके बन जाने से लोगों में जागरूकता है, लोग आकर देख रहे हैं और उनके दिमाग में ये आ रहा है कि जो वेस्ट हमारे घर से निकल रहा है उसको किस तरह से एक समुचित रूप से उसका मैनेजमेंट हो सके, वो लोगों के बात दिमाग में आ रही है और लोग इस बारे में जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। गंगा ग्राम पंचायत कैथी के ग्रामीण गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण को बचाने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं।